सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती है हम लोगों को? जैसे जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय दिमाग में कुछ चल रहा होता है। जब हम पढ़ा रहे होते हैं उस समय दिमाग में कुछ चल रहा होता है, यस या नो? और वही चलना ही आपको समझने से इनकार कर देता है। ये आदत ये किससे बनी हुई है? आदत से। किससे बनी है ये? आदत से बनी है। जब फिर से मैं बात करूं, उस बच्चे को बिल्कुल समझ में नहीं आएगा जो बच्चा पढ़ते समय उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। ये कुछ और चल रहा होता है, ये बेटा ये इत्तेफाक से नहीं है, ये आपके बस में नहीं है कि आप दिमाग को एक जगह कर पाओ। ये आगे कैसे हुआ? ये आदत से हुआ है। कौन सी आदत? बचपन की आदत कि आप खाते समय मोबाइल देख रहे थे, खाते समय टीवी देख रहे थे, पढ़ते समय टीवी देख रहे थे, पढ़ते समय दूसरे की बात सुन रहे थे। मतलब एक समय में आपको कई काम करने की आदत पड़ी है। वही आदत बेटा इस क्लास में आप दिखा देते हो। तो करना क्या हमें है? अगर आप क्लास में बैठे हो, टीचर समझा रहा है, तो हमें क्या करना है? अगर ध्यान आपका नहीं लग रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो अपने ब्रीथिंग पर ध्यान दो, अपने सांसों पर फोकस करो। बिल्कुल अपने सांसों पर फोकस करो और सांसों पर फोकस करते हुए टीचर की बातों को ध्यान दो। और इतना ध्यान दे दो कि सांस पे आप ध्यान दे रहे हो, ये दिमाग में ना आ रही। तो समझ जाइएगा आप अटेंशन में आ गए हो। और अटेंशन में आते ही आपके सामने कुछ भी हो रहा होगा वो आपको कंफर्म दिमाग में फीड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ये कैसे होगा? एक दिन से नहीं होगा। जैसे आपके एक दिन से नहीं आदत डली थी कई काम में दिमाग लगाने का, उसी तरह एक काम में दिमाग लगाने के लिए आपको एक दिन से नहीं होगा। हो सकता है आपको 10 दिन लगे, 20 दिन लगे, 25 दिन लगे, आपका 1 महीना लगे, 2 महीना लगे, 3 महीना लगे, लेकिन कंसंट्रेशन बनेगा। कैसे बनेगा? आप ध्यान देने से। पहले आप ध्यान देने के लिए अपने सांसों पर फोकस कीजिएगा, सांसों के द्वारा क्लास में इन्वॉल्व हो जाइएगा, टीचर से इन्वॉल्व हो जाइएगा। देन आफ्टर आप 1 दिन से 2 दिन के बाद आप देखोगे आपका माइंड डेवलप हो रहा है। कुछ भी आपको समझाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, इसका मतलब क्या? आप अटेंशन में हो। और अटेंशन में आते ही आप पढ़ाई में बेस्ट हो जाओगे। पढ़ाई में क्या? हर चीज में बेस्ट हो जाओगे। ओके।